जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हों और सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन महसूस किया हो, जैसे जीवन की पहेली का कोई जरूरी टुकड़ा गायब हो? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज के तेज तर्रार दौर में ये भावना लाखों लोगों को सता रही है। हम भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे हैं, शानदार करियर है, सोशल मीडिया पर ढेरों दोस्त हैं, हर वो चीज है जिसे सफलता कहा जाता है। फिर भी भीतर कहीं एक बेचैनी सी रहती है, एक गहरा असंतोष और जीवन में किसी बड़े उद्देश्य की कमी का एहसास। ऐसा क्यों? क्या वाकई हम सिर्फ भाग दौड़ के लिए ही बने हैं? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं हैं, बल्कि हजारों साल पुराने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन वेदांतिक दर्शन में इन सवालों के जवाब छिपे हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने और उसे पूरी तरह से जीने के शाश्वत सिद्धांत हैं। आज हम उन्हीं वेदांतिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको अपने असली मकसद को पहचानने और एक ऐसी आंतरिक संतुष्टि पाने में मदद कर सकते हैं जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? जैसा कि मैंने पहले कहा, यह खालीपन की भावना सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक सच्चाई है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, विशेषकर वेदांत के महान विचारकों ने, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए जो न केवल हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं, बल्कि हमें एक ऐसा मार्ग भी दिखाते हैं जिससे हम अपने जीवन को एक नई सार्थक दिशा दे सकें। ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देगा, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम इन गहन वेदांतिक सिद्धांतों को इतनी सरलता से समझेंगे कि आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से उतार सकें। हम जटिल शब्दों में नहीं उलझेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि हर सिद्धांत आपके दिल और दिमाग तक सीधे पहुंचे, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि उसे जी सकें। मेरा वादा है कि इस चर्चा के अंत तक आपके पास अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया होगा और सबसे बढ़कर एक सार्थक जीवन जीने का एक स्पष्ट खाका होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। दैनिक संघर्ष से परे आज के युग में उद्देश्य का महत्व। आज का दौर, जिसे हम अक्सर आधुनिक युग कहते हैं, विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ हमारे पास असीमित जानकारी है, तकनीक की ऐसी शक्ति है जो कुछ दशक पहले अकल्पनीय थी। हम एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच खुद से जुड़े हुए हैं? दूसरी तरफ हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अनिश्चितता हर मोड़ पर खड़ी है, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों, आर्थिक उतार चढ़ाव हों, या फिर तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया ने तो मानो एक नया ही खेल शुरू कर दिया है, जहां हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है और हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी में कमियां ढूंढने लगते हैं। इस सब के नतीजे में क्या होता है? एक गहरा असंतोष, एक आंतरिक शून्यता जो अक्सर हमें बताती है कि कुछ तो है जो सही नहीं है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी नौकरी में ऐसा असंतोष महसूस किया है जहां आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? या फिर रिश्तों में वो खालीपन जहां लोग साथ तो हैं, लेकिन गहराई और समझ की कमी है? और सबसे अजीब बात तो ये है कि कई बार हम वो सब कुछ पा लेते हैं जिसे समाज सफलता कहता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ अधूरा सा लगता है। ये अधूरापन हमें बताता है कि बाहरी उपलब्धियां, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आंतरिक पूर्णता की गारंटी नहीं देती। हमें कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे अस्तित्व को एक गहरा अर्थ दे। यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है, जब हम पूछते हैं, मेरे जीवन का असली मकसद क्या है? और यहीं पर हमारे प्राचीन ज्ञान का महत्व सामने आता है। कठोपनिषद का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली मंत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रान्निबोधत, यानी उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है कि हम अपनी नींद से जागें और जीवन के गहरे सत्यों को जानें। ये हमें प्रेरित करता है कि हम आधुनिक समस्याओं के लिए प्राचीन समाधानों की ओर देखें, क्योंकि कुछ सत्य शाश्वत होते हैं जो हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। तो
अब जब हमने समस्या को पहचान लिया है तो चलिए देखते हैं कि वेदांत हमें इसका क्या समाधान देता है। वेदांत का मूल सिद्धांत, अपने सच्चे स्वरूप का उद्घाटन। वेदांत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वेद का अंत या वेदों का सार, केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है। ये एक गहरा दार्शनिक मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा हैं। वेदांत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा आपका शाश्वत अपरिवर्तनीय सार है। ये वो चीज है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये वो चेतना है जो आपके भीतर हमेशा मौजूद रहती है। ये आपकी असली पहचान है जो कभी बदलती नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक सागर की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन सागर का मूल स्वरूप वही रहता है। हमारी आत्मा भी वैसी ही है। शरीर और मन बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और फिर आता है ब्रह्म। ब्रह्म को अक्सर सर्वव्यापी चेतना या परम सत्य के रूप में समझा जाता है। ये वो आधार है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। हर चीज, चाहे वो एक छोटा सा कण हो या विशाल आकाशगंगा, ब्रह्म का ही एक अंश है। ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म में ही समाया हुआ है। ये ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर चीज को जीवन देती है और हर चीज का मूल स्रोत है। अब इन दोनों को जोड़ें और आपको वेदांत का सबसे शक्तिशाली महावाक्य मिलता है, तत्वमसि, वह तू ही है। यह छांदोग्य उपनिषद का एक गहरा संदेश है जो हमें बताता है कि आपकी आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर वो असीमित शक्ति, ज्ञान और शांति पहले से ही मौजूद है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पाना है, बल्कि यह एक आंतरिक सत्य है जिसे पहचानना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने भीतर कुछ अनंत और अपरिवर्तनीय खोज रहे हैं? तत्वमसि हमें बताता है कि वो खोज आपके ही भीतर खत्म होती है। कई बार लोग वेदांत के बारे में कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं। कुछ सोचते हैं कि वेदांत का मतलब है जीवन से पलायन करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेदांत हमें सिखाता है कि जीवन को पूरी समझ और जागरूकता के साथ जीना है। संन्यास का मतलब भी त्याग नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण और कर्मों का सही तरीके से पालन करना है। ईशावास्योपनिषद का मूल सिद्धांत है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि हर पल एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। तो इन मूलभूत अवधारणाओं को समझने के बाद आइए अब हम वेदांत के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गहराई से नजर डालते हैं, जो हमें इस मैं ब्रह्म हूं और वह तू ही है के सत्य को अपने जीवन में उतारने में मदद करेंगे। वेदांतिक सिद्धांत। सिद्धांत 1, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानें और सब में एकता देखें। हमने अभी अभी आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं को समझा और कैसे महावाक्य तत्वमसि इन दोनों को एक करता है। अब आइए एक और शक्तिशाली महावाक्य पर विचार करें, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। ये दोनों महावाक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी असली पहचान इस शरीर, मन या बुद्धि तक सीमित नहीं है। ये सब तो बस अस्थायी उपकरण है। हमारा सच्चा स्वरूप तो शाश्वत चेतना है जो कभी बदलती नहीं। अक्सर हम अपने अहंकार या ईगो से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन वेदांत कहता है कि ये अहंकार सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो हम अपने वास्तविक असीमित स्वरूप को पहचानना शुरू कर देते हैं। इसे समझने के लिए मिट्टी के घड़े का उदाहरण लें। एक घड़ा जब टूटता है तो वह वापस मिट्टी में मिल जाता है। क्या मिट्टी का अस्तित्व कभी बदला? नहीं, सिर्फ उसका नाम और रूप बदला। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन घड़े की तरह है। ये आते हैं और फिर मिट जाते हैं, लेकिन हमारी शाश्वत चेतना, हमारा आत्मा, वह हमेशा रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप अमर है। इसी तरह
तत्वमसि हमें सिखाता है कि वही दिव्य चेतना, वही ब्रह्म केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हर प्राणी में मौजूद है। जब हम इस एकता को समझते हैं तो हम खुद को दूसरों से अलग देखना बंद कर देते हैं। हम हर जीव में उसी एक दिव्य आत्मा को देखते हैं। यह हमें गहरे प्रेम, करुणा और सम्मान की भावना से भर देता है। श्वेतकेतु की कहानी याद है, जहां उसके पिता उसे समझाते हैं कि कैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल वट वृक्ष छिपा होता है। ठीक वैसे ही हर चीज में एक अदृश्य सार व्याप्त है और वही सार तू भी है। जब हम इस एकता को महसूस करते हैं तो हमारे मन से भेदभाव और अलगाव की भावनाएं कम होने लगती हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सच में जीना शुरू कर देते हैं। सिद्धांत 2, कर्मयोग, अनासक्त कर्म का मार्ग। अब बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मदद कर सकता है। कर्मयोग भगवद गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर हम काम करते हैं लेकिन हमारे मन में हमेशा उसके फल को लेकर चिंता रहती है। ये चिंताएं हमें बांधे रखती हैं और हमारे काम की खुशी को छीन लेती हैं। कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब है कि हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाएं, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगाएं, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, यानी बिना किसी निजी लाभ या फल की आसक्ति के, तो हमें एक गहरी आंतरिक शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि तब हमारी खुशी बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे अपने प्रयास और कर्तव्य परायणता पर निर्भर करती है। एक छात्र के उदाहरण से समझते हैं। एक छात्र जो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के तनाव में पढ़ता है, उसे पढ़ाई में आनंद नहीं होगा। वहीं दूसरा छात्र जो सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, ज्ञान प्राप्त करने की खुशी में पढ़ता है, वह न केवल बेहतर सीखेगा बल्कि उसे पढ़ाई में आनंद भी आएगा। यह छात्र कर्मयोग का सही उदाहरण है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी पूजा है। जब हम अपने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते, तो हम एक तरह से ध्यान की अवस्था में होते हैं। यह हमें वर्तमान में जीने में मदद करता है और हमें अनावश्यक तनाव से मुक्ति दिलाता है। सार्थक जीवन के 4 स्तंभ, पुरुषार्थ चतुष्टय। अब जब हमने वेदांत के कुछ मूल सिद्धांतों को समझ लिया है, तो आइए एक ऐसे प्राचीन ढांचे पर नजर डालते हैं जो हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय। ये 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। धर्म, आपका अनूठा कर्तव्य और धर्मयुक्त कर्म। सबसे पहला स्तंभ है धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। वेदांत में धर्म का अर्थ है आपका अनूठा कर्तव्य, आपका नैतिक दायित्व। यह आपकी आंतरिक प्रकृति, आपके स्वधर्म को पहचानना है। हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है। एक शिक्षक का धर्म ज्ञान बांटना है, एक व्यापारी का धर्म ईमानदारी से व्यापार करना है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन करना भयानक है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम जीवन में एक गहरी स्थिरता और संतुष्टि महसूस करते हैं। अर्थ, नैतिक समृद्धि और संसाधनों की खोज। दूसरा स्तंभ है अर्थ। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह नैतिक रूप से समृद्धि प्राप्त करना है, उन संसाधनों को इकट्ठा करना है जो हमें अपने धर्म का पालन करने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि धन अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि यह एक उपकरण है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे कमाते हैं और कैसे उपयोग करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म है। इसका मतलब है कि जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन अगर सही तरीके से प्राप्त किए जाएं और सही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाएं, तो वे भी आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। जब हम अर्थ को धर्म के साथ जोड़ते हैं तो हमारी समृद्धि केवल भौतिक नहीं रहती बल्कि आध्यात्मिक भी हो जाती है। काम, इच्छाओं की सचेत पूर्ति, दमन नहीं। तीसरा स्तंभ है काम। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छाएं नहीं है, यह हमारी सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं,
प्रेम, सौंदर्य और कला की भूख को दर्शाता है। वेदांत हमें सिखाता है कि इच्छाओं का दमन करना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें सचेत रूप से पूरा करना है। हमारी इच्छाएं हमें जीवन का अनुभव कराती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी इच्छाओं को धर्म और अर्थ के दायरे में रखकर पूरा करें। उदाहरण के लिए, प्रेम एक काम है, लेकिन जब यह धर्म के साथ जुड़ता है तो यह सार्थक हो जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को उच्च लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं तो वे हमें भटकाती नहीं, बल्कि हमें और अधिक पूर्ण बनाती हैं। मोक्ष, परम मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। और अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है परम मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर और मन से परे हैं और हम अपने सच्चे स्वरूप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। ये जीवन मुक्ति की अवधारणा हमें सिखाती है कि हम इसी जीवन में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुंडकोपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। मोक्ष उसी परम सत्य को जानने और उसमें लीन होने का नाम है। जब हम धर्म, अर्थ और काम को सही तरीके से जीते हैं तो वे हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये चार स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ साध सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो हर मायने में सार्थक हो। वेदांत का एकीकरण, दैनिक जीवन के लिए व्यावहारिक कदम। तो अब सवाल यह है कि इन महान और गहरे वेदांतिक सत्यों को हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारें। इन्हें जीना जरूरी है। घबराइए नहीं, इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। सचेतनता और ध्यान, अपने साक्षी भाव को जगाएं। मैं कौन हूं का आत्मचिंतन। हर दिन सिर्फ 5-10 मिनट निकालें, किसी शांत जगह पर बैठे और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने विचारों और भावनाओं को बस देखें, उन्हें बदलने की कोशिश न करें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावनाएं भी नहीं हूं। मैं वो हूं जो इन सब को देख रहा है। मैं साक्षी हूं। यह साक्षी भाव की तकनीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी शाश्वत चेतना, अपने अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप का अनुभव करना शुरू करते हैं। कठोपनिषद भी हमें यही मार्गदर्शन देता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। श्वास के साथ चेतना, अपनी सांस पर ध्यान दें। प्राणायाम के सरल अभ्यास आपको वर्तमान में ला सकते हैं। जब आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है और आप अपने भीतर की शांति से जुड़ पाते हैं। तत्वमसि का अभ्यास, सब में देवत्व देखें, दूसरों में ईश्वर का दर्शन। यह शायद सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे पुरस्कृत अभ्यास है। जब आप किसी से बात करें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि वह तू ही है। इसमें भी वही दिव्य चेतना है जो मुझ में है। मुश्किल रिश्तों में भी जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो कोशिश करें कि उस व्यक्ति के पीछे छिपी आत्मा को देखें, न कि सिर्फ उसके अहंकार को। यह आपको करुणा और समझ से भर देगा। वसुधैव कुटुंबकम को जिएं। अद्वैत वेदांत का सामर्थ्य हमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व ही एक परिवार है की भावना देता है। अपने आसपास के वातावरण में, प्रकृति में, जानवरों में, हर जगह उसी एक चेतना को देखें। यह आपको अलगाव की भावना से मुक्ति दिलाएगा। ईशावास्योपनिषद का व्यावहारिक प्रयोग यही है, सभी में ईश्वर का दर्शन करना। कर्म योग का अनुप्रयोग, हर कार्य को सेवा में बदलें। निष्काम कर्म का सिद्धांत, अपने हर कार्य को चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फल की आसक्ति के बिना करें। भगवद गीता हमें याद दिलाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। घरेलू कार्यों को पूजा में बदलना, अपने घर के काम, ऑफिस के काम या कोई भी जिम्मेदारी, उसे एक सेवा भाव से करें। जब आप खाना बनाते हैं तो उसे प्यार से बनाएं। जब आप काम पर जाते हैं तो उसे समाज के प्रति अपनी सेवा समझें। जब आप अपने काम को सेवा भाव से करते हैं तो वह बोझ नहीं लगता, बल्कि आपको आनंद देता है और आपके मन को शांत रखता है।
ये छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये आपको वेदांत के सिद्धांतों को सिर्फ जानने में नहीं बल्कि उन्हें जीने में मदद करेंगे। तो आज हमने अपने भीतर के इस अद्भुत सफर में कई गहरे पड़ावों को छुआ है। हमने वेदांत के 3 मुख्य सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। अहम ब्रह्मास्मि, यह हमें अपनी वास्तविकता को पहचानने में मदद करता है। तत्वमसि, यह हमें सिखाता है कि सब में एक ही दिव्य चेतना व्याप्त है। कर्मयोग, यह हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग दिखाता है। और हमने पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में भी जाना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो हमें एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का पूरा खाका देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका जीवन का उद्देश्य कुछ नया खोजना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि आप हमेशा से क्या थे। आप पहले से ही पूर्ण हैं, आप पहले से ही असीमित हैं। मुंडकोपनिषद हमें याद दिलाता है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनंतता ही ब्रह्म है, और यह ब्रह्म आपके ही भीतर विद्यमान है। आपके पास पहले से ही सार्थक जीवन की चाबी है, अब बस इसे खोलने का समय है। यह सफर एक दिन का नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन की जरूरत है। तो आइए कुछ तत्काल व्यावहारिक कदम उठाते हैं। दैनिक चिंतन प्रश्न। हर शाम सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने कैसे अपने धर्म का पालन किया। साप्ताहिक आत्मसमीक्षा। हर हफ्ते पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 स्तंभों पर विचार करें। क्या आपके जीवन में इन 4 का संतुलन है। मासिक लक्ष्य निर्धारण। हर महीने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ ठोस उद्देश्य निर्धारित करें। अगर आप इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ संसाधनों की सलाह दूंगा। उपनिषदों का नियमित अध्ययन, ये ज्ञान के महासागर हैं। भगवद गीता के श्लोकों का दैनिक मनन। गीता हमें जीवन के हर पहलू पर व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है। आध्यात्मिक समुदाय से जुड़ाव, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो इसी मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखिए, यह आपकी अपनी यात्रा है और हर कदम मायने रखता है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको एक नई सोच और प्रेरणा दी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे वीडियो में कौन सा सिद्धांत या कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। टिप्पणी में जरूर बताएं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है और पुरुषार्थ चतुष्टय में से कौन सा स्तंभ आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ सकें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। अंत में मैं एक शांति मंत्र के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, जो हमें पूर्णता का एहसास कराता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है, वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। हमें शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। आपका जीवन भी पूर्ण है, आपको बस इसे पहचानना है। धन्यवाद।